हम जा रहे हैं यहाँ से। इसका क्या होगा? हमें इससे क्या लेना देना, चलो। भाई क्या? ये बैग देखें, शायद इससे कुछ मिल जाए हमें। मैं लाश की बात नहीं करता तो निकल जाते यहाँ से। शाबाश हैरन। बम है इसमें, निकलो जल्दी निकलो। आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे मेहमती? सिग्नल चले गए। मेरा अपने लोगों से राब्ता नहीं हो रहा तमर। ठीक हो तुम लोग? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम्हें चोट तो नहीं लगी भाई? तुमसे कहा था ना, फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। फोन नहीं उठाना, इसमें बम है। किस बम की बात कर रहे हैं भाई? औलाद भाई की कॉल है। हेलो भाई। नहीं, मैं क्यों चिल्लाऊंगा? हाँ, हम सब ठीक है, सही वक्त पर निकल आए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चलो आ जाओ। तुम्हारा ऐसा नहीं बोल सकते अब्दुल भाई। चले यहाँ से। शुक्र है अल्लाह का। अंकल, हिटमैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। औलाद, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये एक जेल है, यहां हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अंकल, आप जानते हैं क्या कर रहे हैं। हेलो रमजी, मुझे बताओ कि कहां हो तुम? राब्ता क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? तुंजाय साहब का आदमी। उनका सेक्रेटरी हूं सर। हुस्नु नाम है मेरा। मिलकर खुशी हुई। कोई खबर मिली उनकी? वो रास्ते में आ रहे हैं। नहीं अंकल, अल्लाह का वास्ता आपको इन कामों में मत घसीटे। हालात पहले जैसे नहीं रहे, सब बदल चुका है, बहुत सख्ती हो गई है। देखो रमजी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब जानता हूं, अंदर चूहे हैं, अंदर कीड़े हैं, चोर गुंडे हर किस्म के लोग हैं। नहीं हो रहा तो मेरा काम नहीं हो रहा, ये काम करना होगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बात सुनो, देखो कि तोरोस का कातिल किस सेल में है, पता लगा उसका जितनी जल्दी हो सके। मेरी नजर में मरहूम औजाल का जो सबसे बड़ा कारनामा था वो बैरून ममालिक के दौरे थे। उन दौरों में वो अपने साथ रियासत के अफसरान के बजाय बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को साथ लेकर जाता था। मतलब वो उन्हें दुनिया से मुतारिफ कराना चाहता था, बैरून ममालिक की तब्दीलियां और तरक्की दिखाना चाहता था। और जिन ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, टर्किक रिपब्लिक्स, सिर्फ यही नहीं, कोहकाफ, बल्कान, मिडल ईस्ट, बल्कि उस्मानिया सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत रहने वाले तमाम ममालिक और तुर्क ममालिक चाहता था कि उनके बिजनेस में वहां सरमायाकारी करें। इस सब का तौरोस के मर्डर से क्या ताल्लुक है? इसकी तहकीक करनी पड़ेगी, लेकिन ये बताता चलूं मैं कि हर कत्ल पर एक खास पैगाम दिया गया है हमें। हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस के जरिए उन पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मकसद का भी पता लगाएंगे।
ऑफिसर साहब, महमूद भाई को या तो हमारे पास भेज दें, वरना हम जानते हैं उसे कैसे ले जाया जाए। तो ऐसा क्या करोगे बताओ जरा। बगावत करेंगे। सिर्फ 1 घंटा है आपके पास, उसे वापस ले आए, वरना अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सब कुछ जला देंगे हम। क्यों जला दोगे? हमने तुम्हें महफूज एक अलग सेल में रखा, वरना मुझे भी कोई परवाह नहीं, दे दूंगा तुम्हें। याद रखो कि अगर उसे वहां कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। खुशामदीद जनाब, इस टेबल पर आ जाएं। शुक्रिया। कैसे हैं आप कमांडर? ओह सार्जेंट, आ जाओ आ जाओ, बैठो। कमांडर, मैंने सुना है आपने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस क्यों? वतन की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं। यह बात तो आपकी ठीक है। जब तक ये जिंदगी है हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। बॉम्ब रखने वाले को पता था कि हम लोग वहां मौजूद हैं। उन्हें मालूम होगा, शायद हमारी बातें सुनते हैं। हम तो खुद लोगों की बातें सुन रहे थे, क्या लोग भी हमें सुनते हैं? हम बाल बाल बच गए। खुदा न खास्ता अगर आज वहां कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो हम बुरी तरह फंस जाते और जान भी जा सकती थी। मतलब कि उसे मार देंगे, यानी जेल भी महफूज नहीं। जेल में तो पता नहीं, मगर बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है। उस घर में बॉम्ब रखना दहशतगर्द तंजीम का काम नहीं हो सकता। वो लोग ये जानते हैं कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि हम नहीं जानते वो कौन है। वो तैयार बैठे हैं, हमें तैयार होना होगा। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें याद किया। अब आए हो ना, तुम सही रास्ते पे है। चलो मेरे साथ। खुशामदीद महमूद भाई। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद महमूद भाई। खुशामदीद। 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 अच्छी खबर तो मुझे रमजी, अच्छी खबर। कहो कि काम कर दिया है तुमने मेरा। कहो मेरे शेर रमजी। हेलो अंकल, उसे दूसरे सेल में भेज दिया गया है। अब उसे अल्लाह ही बचा सकता है। रमजी, ये काम तुम ही कर सकते थे, वरना क्यों कहता तुम्हें? हाँ बताओ जरा मुझे। क्या कह रहे हैं? वहां नहीं जा सकता मैं। देखो, उठाओ बंदूक, हाथ में परचम लहराओ और घुस जाओ अंदर। रमजी, क्यों नहीं हो रहा तुमसे ये काम? मैं परेशान हूं। बाहर इंतजार करो, उसे अंदर नहीं मार सकते। हुकूमत के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन? पोलाद अलमदार ने मुझसे पुलिस वैन में सवालात किए। मैंने कुछ नहीं बताया। तुमने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो लोग इस वक्त बाहर हैं उनसे होशियार रहना। मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे लॉकअप में डाल दिया। देखो जरा इसे, केस पे जाने के लिए इनकार किया और यहीं मौजूद है हमारे साथ।
देखा अपनों का कितना ख्याल रखते हैं। मैं कोर्ट सिर्फ इसलिए गया ताकि हमारा मौक़िफ़ बता सकूं उन्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही। चलो खैर, कोई बात नहीं, आराम करो तुम। मुझे इस वक्त नहाना है, काफी दिनों से नहीं नहाया। हाँ बिल्कुल, जाओ इससे ले जाओ। कोई मसला तो नहीं है यहाँ? नहीं तो। कुछ पूछा तो नहीं इन्होंने तुमसे? पूछा था लेकिन कुछ नहीं बताया मैंने। मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया तुमने? नहीं, लेकिन तुम कहीं जाना मत। अब नहीं जाऊंगा, आइंदा ख्याल रखूंगा। बाहर कब निकलने वाले हैं? बहुत जल्द निकल जाएंगे। रुको, पकड़ो इसे। इधर आओ। कोई मदद करे, कोई मदद करे। मदद के लिए कोई चाहिए? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? मदद करो जल्दी से, कोई मर रहा है यहाँ। 26 सितंबर 1990 प्रोफेसर मोहम्मद रक्सोए घर से बाहर टारगेट किलिंग के जरिए मार दिए गए। 6 अक्टूबर 1990 प्रोफेसर डॉक्टर बहरिए घर भेजे जाने वाले बॉम्ब के जरिए मार दी गईं। जनवरी 1993 बिजनेसमैन शाह कामिल बुलेट प्रूफ गाड़ी के बावजूद हमले से बच नहीं सके। 5 जनवरी 1993 साबिक वजीर खजाना अदनान कहवेजी अपने बीवी बच्चों समेत एक्सीडेंट में मारे गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस बदबख्त को बचा लिया है। ये कैसे किया आपने? उसका काम खत्म होने वाला था, लेकिन उसे बचा लिया गया है, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? तो क्या करूं मैं? क्या इयादत करने के लिए जाऊं वहां? बिल्कुल अंकल। अब ये ठीक है। मामूजान, हम अंदर कैसे जाएंगे? कोई नहीं जानता हमें यहाँ। यही अच्छी बात है कि हमें कोई नहीं जानता। चलो आओ अंदर चलते हैं। मामूजान, डॉक्टर का लिबास ही पहन लेते हैं। अपने आप को देखो जरा। डॉक्टर तुम्हारी तरह के होते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं डॉक्टर की तरह हैंडसम नहीं दिखता? शक्ल देखो आईने में, कहीं से डॉक्टर नहीं लग रहा है। चलो पहले अंदर चलते हैं, फिर अपने आप को आईने में भी देख लेना कि डॉक्टर दिखते हो या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सार्जेंट। वो शूटर अंदर है क्या? कौन है अंदर? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हमने तो सिर्फ गंदगी ही साफ करनी है ना। आप लोगों के आने का किसी ने नहीं बताया हमें। हम कौन सा कोई डॉक्टर है जो हमारी आने की इत्तला दी जाए? ऑफिसर, ये दरवाजा खोलो जरा, ताकि अंदर जाकर अपना काम करें। आप अकेले जा सकते हैं।
ठीक है, तो मैं मुआयना करके आता हूं। जी ठीक है। पौलाद अलमदार कह रहा है कि महमूद को एक मौका और दे रहा हूं मैं। आप कौन हैं? वही जो तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। मेरी बात सुनो, वो लोग तुम्हें अंदर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हमारी बात मानोगे तो बच जाओगे। तो ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है? क्या मैंने बंदूक देकर कहा था कि कत्ल करो उसे? तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, किसके कहने पे किया ये? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें बचा सकेगा। उस लड़की का क्या होगा जिनके लिए किया वो तुम्हें मारना चाहते हैं? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये दो लोग तो तुरूस होल्डिंग के तमाम राज जानते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि सब कुछ यही चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ पता चला? अभी तक तो और कुछ पता नहीं चला मुझे। आपने मुझे बुलाया भाई? मैं माती, एरोल और ओइगर कल सुबह उन दोनों को यहां मेरे पास लेकर आओ। उन्हें दावत देकर लाना है या फिर जबरदस्ती? हाँ, दावत दे सकते हो उन्हें। अगर दावत कबूल ना करें तो तुम जानते हो क्या करना है। कल वो लोग लंच कहां पर कर रहे हैं? गुड नाइट मेरी बेटी। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट आहू। जुलिदे, तुमसे बात कर सकती हूँ क्या? जरूर। जुलिदे, पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ जेवर है मेरे पास। नहीं, उसका नहीं कह रही हूँ। कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हो अगर? मुझे उधार के तौर पर चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ एक समर हाउस है जो मैंने अपने माँ बाप के लिए खरीदा था। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। काश तुम्हारी मदद कर सकती। कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, गुड नाइट। एक शर्त पे बताऊंगा मैं सब। क्या तुम इस काबिल हो कि अपनी शर्त मनवा सको? किसी भी वक्त मार सकते हैं वो तुम्हें। सेल्वी की मुझसे बात कराते हैं ताकि उसकी आवाज सुनकर ये जान जाऊं कि वो ठीक है, वरना मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं कहां से ढूंढूंगा उसे? कहां से बात कराऊंगा तुम्हारी? उसका नंबर मैं दूंगा आपको। वो उसका प्राइवेट नंबर है जिससे वो बात करती है। मैं नहीं जानता आप ये कैसे करेंगे, मगर सेल्वी की आवाज सुने बगैर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। नंबर दो मुझे, दो।